नमस्कार दोस्तों, कोडिंग लर्निंग प्रो अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपको डेटाबेस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें डेटाबेस का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। और डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस का यूज किस लिए करते हैं, और डेटाबेस का जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो देखिए, डेटाबेस जो होता है वो यहाँ पर देखिए, database is organized collection of structured information data typically stored इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। डेटाबेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के सिस्टम पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और किसी भी डेटा को हम कंप्यूटर पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में। उसमें डेटा में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन कई टाइप के हो सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन हो सकता है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, एंड अलग टाइप के इन्फॉर्मेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस डिजाइन किया गया है, किस लिए डिजाइन किया गया, मैनेज, स्टोर और डेटा को रिट्रीव करने के लिए वो डेटाबेस को डिजाइन किया गया है। अब देखिए, डेटाबेस कई प्रकार के होते हैं। RDMS, नो सिक्वल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ग्राफिक डेटाबेस, और कॉलम फैमिली स्टोर्स, टाइम सीरीज डेटाबेस एंड न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, तो देखिए रिलेशनल डेटाबेस के अंदर में जो आता है, RDMS के अंदर में आता है। जो रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ये है कि डेटाबेस हमारा रो और कॉलम के रूप में होगा। मतलब कि वो जो डेटाबेस स्टोर होगा वो टेबल के फॉर्म में होगा। टेबल के अंदर में क्या होती है, वो रो और कॉलम होती है, इसीलिए रिलेशनल डेटाबेस का होती है। इसमें होता है माइस्क्यूएल, पोस्टग्री, ओरेकल डेटाबेस और एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। इसके बाद हम आते हैं नो सिक्वल डेटाबेस के अंदर में। नो सिक्वल डेटाबेस के अंदर में ये है कि ये डेटाबेस टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, और इसके जो स्कीमा होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये टेबल के फॉर्म में ना स्टोर हो करके ये की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इसमें डेटा को स्टोर करने के अलग तरीके हैं। ठीक है, जैसे मोंगो, इसका एग्जांपल है मोंगो डीबी और रेडिस हो गया। ठीक है, ये डेटाबेस को अलग फॉर्म में स्टोर करता है, और इसका जो यूज करते हैं ये भी हम रियल टाइम वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं। और RDMS का भी हम यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए ही यूज करते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, ये डेटाबेस को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करता है। सो टेबल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, जैसे DB4 और ऑब्जेक्ट DB। ठीक है, ग्राफ डेटाबेस जो होता है वो डेटाबेस को ग्राफ के फॉर्म में स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देखें, पाई चार्ट ग्राफ हो गया और बार ग्राफ हो गया, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ होते हैं। तो ग्राफ के फॉर्म में भी डेटा को स्टोर किया जाता है, मतलब कि वो ग्राफ के फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए होता है, शो करने के लिए होता है। हायरार्किकल डेटाबेस क्या है, हायरार्किकल डेटाबेस ये है कि ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेटाबेस को स्टोर किया जाता है। मतलब कि एक डेटाबेस, एक मेन डेटाबेस होता है, उसके अंदर में मल्टीपल टाइप के डेटाबेस होते हैं। वो ट्री, उसकी एक ब्रांच निकलती जाती है, ये डेटाबेस से लिंक है, फिर ये डेटाबेस से लिंक है। मतलब पेरेंट चाइल्ड डेटाबेस का रिलेशन होता है। मतलब कि एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से एक पेरेंट और चाइल्ड के रूप में रिलेशन रहता है। ठीक है, इसीलिए इसे हायरार्किकल कहते हैं। इसके बाद टाइम सीरीज डेटाबेस। अब टाइम सीरीज डेटाबेस ये है कि वो टाइम और सीरीज के रूप में डेटाबेस को स्टोर करता है। जैसे कि IoT बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती हैं, जिसमें हम डेटाबेस को टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग में स्टोर करते हैं। फाइनेंशियल डेटा होती है, मॉनिटरिंग एप्लीकेशन डेटाबेस होती है। फाइनेंशियल डेटा में हम डेटा को एक टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग में स्टोर करते हैं। इसका एग्जांपल है इन्फ्लक्स प्रो और प्रोमेथियस डेटा है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं एसक्यूएल के अंदर में। तो एसक्यूएल के अंदर में देखिए, DBMS जो होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो इसमें हम एसक्यूएल एक प्रकार के, जैसे कि एसक्यूएल जो होता है एक प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एक प्रकार से एप्लीकेशन होती है, और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एक एप्लीकेशन। उसके अंदर में एसक्यूएल जो है वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किस टाइप के, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल के लिए हमने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन करवाया। अगले चैप्टर में हम आपको एसक्यूएल के बेसिक नॉलेज देंगे कि किस तरह से एसक्यूएल
को हम इंस्टॉल करेंगे और एसक्यूएल के अंदर में हम डेटा को किस तरह से स्टोर करते हैं और इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो देखिए ये इस तरह से इसका सॉफ्टवेयर है, आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे किस तरह से इसका यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।